ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद्यपि भगवान नारायण ने अब तक ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान कर्म योग एवं कर्म संन्यास योग तथा आत्म संयम योग के द्वारा प्रकृति के गुहितम रहस्यों को खोलते हुए अर्जुन को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का यथासंभव प्रयत्न किया है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। चाहे वह घर में अनासक्त होकर कर्म करे अथवा संन्यास लेकर ज्ञान समाधि में बना रहे। इस न्याय से यदि तुम्हें दिखाई पड़ गया कि सर्वत्र ब्रह्म ही है, तो तुम पूर्व के राजऋषि ज्ञानियों के द्वारा किए गए व्यवहार के समान ही व्यवहार करो। रघुवंशों की तो परंपरा ही चली आ रही थी कि पहले ब्रह्म को प्राप्त करो फिर कर्म करो, अथवा ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त कर्म करो। अर्जुन के द्वारा इतना सुनने के उपरांत फिर प्रश्न की संभावना नहीं बनती। फिर भी उन्होंने प्रश्न कर ही दिया कि यदि योग में कोई सिद्धि लाभ नहीं कर पाता तो कहीं वह छिन्न भिन्न बादल की भांति साधन पथ से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान ने न चाहते हुए भी इसका उत्तर दे ही दिया। न चाहते हुए ऐसा क्यों? वह इसलिए कि भगवान ने पूर्व में कहा है कि अपने स्वरूप में स्थित होकर जो हानि लाभ जय पराजय की चिंता को छोड़कर लोक संग्रह के निमित्त कर्तव्य कर्म को करता है, तो वे कर्म उसे बांधते नहीं हैं। फिर जन्म और मृत्यु की बात ही कहाँ आती है। लेकिन महात्मा अर्जुन का चित्त मोह से आच्छादित है, माया की मार पड़ रही है। इस कारण वे यथार्थ नहीं समझ पा रहे हैं। जब उन्होंने अपनी चुप्पी खोली नहीं, तब प्रभु ने स्पष्ट देखा कि अभी तक इसमें पूरी तरह से प्रबुद्धता नहीं आ पाई है, अतः इसे कुछ और विशेष देना पड़ेगा। उधर धृतराष्ट्र एक अवसर की खोज में है कि अर्जुन माधव की बात को सुनी अनसुनी कर दें, ताकि उस पर ये माधव क्रोधित हो जाएं। ये बहुत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जब ये क्रोधित हो जाएंगे तब अर्जुन को इनके प्रति विशेष शंका हो जाएगी। इधर भगवान और अर्जुन दोनों ही अपने लक्ष्य की ओर देख रहे हैं। एक का लक्ष्य है यह युद्ध करे और दूसरे का लक्ष्य है मैं युद्ध न करूं। अर्जुन भगवान की अवहेलना पर अवहेलना किए जा रहा है, तो दूसरा अर्थात भगवान अर्जुन को प्यार पर प्यार किए जा रहा है। एक संपूर्ण असत्यमय विषादमय हो गया है, तो दूसरा संपूर्ण सत्यमय आनंदमय शांतिमय, लेकिन दोनों की विकलता देखते बनती है। वैसे ही जैसे किसी माँ के स्तन से दूध की धारा झर रही हो और बालक रूठ कर पीने से मना कर रहा हो, वैसे ही अर्जुन के लिए भगवान के हृदय से वरदान बह रहा है, किंतु अर्जुन लेने को राजी नहीं। फिर भी अब भगवान के द्वारा पुनः दिव्य प्रकाश फैलने ही वाला है, जिससे मोह अंधकार का कहीं भी अता पता नहीं होगा। भगवान नारायण ने सोचा, अब इसके बाहर रहने से बात बनने वाली नहीं है। अतः उस जगतपति ने अपनी अतिशय प्रिय आत्मा अर्जुन के भीतर प्रवेश कर उनका मन बन जाना चाहा, उनकी बुद्धि बन जाना चाहा, अहंकार बन जाना चाहा। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर अंतरिक्ष में एकटक देखते हुए उनके त्राटक योग को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान ने कहा, पार्थ क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माधव, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ सोच तो अवश्य रहे हो, लेकिन इतना जान लो पार्थ कि तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलो
आओ हम दोनों एक दूसरे जगत में प्रवेश करते हैं। इस जगत में रहकर तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि हम दोनों की वार्ता वैसे ही वाग विलास बनकर ही रह जाएगी, जैसे दो बातूनी पंडितों की वार्ता से कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः श्री भगवान वाच, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त वाले तथा मेरे परायण होकर योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार सबके आत्म रूप मुझ परमात्मा को संशय रहित हुआ जान जाओगे, उसे सुनो। मैं उस ज्ञान को संपूर्णता से तुम्हारे लिए विज्ञान सहित करूंगा, जिसको जानकर इस संसार में फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। इस मंत्र में मयासक्त मनः पद अर्थात मेरे में आसक्त मन वाला पद अत्यंत महत्व का है, जो बहुत कुछ संकेत कर रहा है। भगवान मानो कह रहे हैं कि तुम्हारा मन एकमात्र मेरे में ही आसक्त है। तुम्हें एकमात्र मेरे से ही मोह है, अन्य से नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्वजन तो जन्म जन्मांतर से मैं ही हूँ। यह तो बाहर बाहर से एक क्षुद्र मोह इनके प्रति हो गया है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह तो अभी थोड़े ही समय में छिन्न भिन्न हो जाएगा। अतः पहले तुम मेरी आज्ञा अनुसार कर्म योग में प्रवृत्त हो जाओ, फिर तो मैं अपने संपूर्ण स्वरूपों को तुम्हारे को दिखाता जाऊंगा। समय अनुसार जब मैं अपनी सर्वज्ञता, सर्वत्र विद्यमानता, सर्वरूपता को दिखाऊंगा, तो उस समय तुम्हारे मन में मेरे प्रति भी जो कुछ संशय हो गया है वह सब नष्ट हो जाएगा। महात्मा अर्जुन को यही पता नहीं है कि उनका मोह एकमात्र भगवान से ही है, अन्य किसी से नहीं। वे सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म ही हैं, इसका बोध अभी तक प्रभु ने उन्हें नहीं कराया है। इसीलिए उनके मन में अभी तक भगवान के प्रति भगवान होने में संदेह है। यदि उन्हें विश्वास रहता कि ये साक्षात नारायण ही हैं, तब तो उनके चित्त की कहानी कुछ और ही होती, अर्थात स्वजनों के प्रति आंशिक मोह भी हृदय से प्रकट नहीं होता। कभी कभार महाराज किसी सद्गृहस्थ भक्त से पूछता है कि यदि अभी आपके सामने भगवान आ जाए और कहे कि चलो अब मेरे धाम चलो, तो आप क्या करेंगे? इसके उत्तर में 100 भक्तों में से 3-4 भक्त कह देते हैं कि जी चले जाएंगे। तब महाराज पूछता है कि ये बाल बच्चे अधर में लटके हुए हैं, अभी इनकी शिक्षा दीक्षा भी पूरी नहीं हुई है और न ही अभी इनका शादी विवाह ही हुआ है, तो भी चल देंगे? तो उनमें से भी एक भक्त सहर्ष कह देता है कि बाबा, भगवान आ जाए सामने और कहे के साथ चलने को, तो उस समय यह सब याद आएगा। यह उस समय तो छलांग लग जाएगी। ऐसा उत्तर क्यों देते हैं लोग? इसीलिए कि मूल में अपना स्वजन अर्थात सर्वस्व भगवान ही है। अतः अपनी आत्मा के सामने आते ही अनात्मा की याद चली जाती है। भगवान के स्वरूप और उसकी भगवत्ता पर एकमात्र विश्वास होने की बात है। यदि रोम रोम में विश्वास हो जाए कि भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वरूप है, सर्व सामर्थ्यशाली है, तो जीवन की कहानी कुछ और ही हो जाएगी। उस पुरुष को किसी के प्रति मोह हो नहीं सकता। यह तो जो लोग कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है, वह सुनी सुनाई बात कहते हैं, न कि अपने मन की बात। इस मंत्र के द्वारा यह स्पष्ट झलक रहा है कि मोह तो भगवान से ही होना चाहिए, आसक्ति तो भगवान से ही होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति मोह हुए बिना उनके प्रति आसक्ति हो ही नहीं सकती। भगवान के प्रति मोह हुए बिना स्वजनों से निर्मोहता हो ही नहीं सकती, तथा बिना स्वजनों के प्रति निर्मोहता के अर्थात अनासक्ति के भगवान में न मोह हो सकता है, न आसक्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, बिना भगवान में मोह आसक्ति हुए सर्वथा निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग में चित्त की प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, और बिना चित्त के सर्वथा उसमें प्रतिष्ठित हुए सद्रूपता आ ही नहीं सकती।
जब भगवान कह रहे हैं कि तू संशय रहित हुआ मुझको जानेगा, तो इसका क्या तात्पर्य है? अपने को जान लेना और अपने को जान लेने का अर्थ है भगवान को जान लेना। यहाँ भगवान को जानने का तात्पर्य है सद्गुरु को जानना, फिर अपने को जानना। भाव है कि सद्गुरु के आश्रित होकर उसकी आज्ञा अनुसार चलने पर ही उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित हुआ जा सकता है। जब तक कोई उसी को सर्वस्व समझकर उसकी आज्ञा अनुसार नहीं बरतता, तब तक उसे क्या पड़ी है कि वह अपनी सर्वज्ञता को प्रकाशित करे या सर्वरूपता एवं सर्वसामर्थ्यता को प्रकाशित करे। मया सक्त मनः पार्थ, महात्मा अर्जुन प्रभु में वैसे ही आसक्त हैं जैसे पुत्र पिता में, पत्नी पति में, मित्र मित्र में, अर्थात ये एक दूसरे में जैसे आसक्त होते हैं, वैसे ही अर्जुन प्रभु में आसक्त है। आज भगवान भी महात्मा अर्जुन जैसे भक्त में आसक्त हो गए हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने उन्हें अपना बना लिया है। अब तक कोई भी ऐसा नाता नहीं था जिससे प्रभु उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराते। वे भाई मानते थे माँ के भतीजे होने के नाते, वे भगवान को मित्र मानते थे साथ में रहने के नाते, तथा वे सामर्थ्यवान मानते थे शिशुपाल, कंस आदि असुरों का वध करने के नाते। इस प्रकार स्पष्ट है कि उन्होंने ऐसा कोई नाता नहीं बना रखा था जिससे भगवान उन्हें अपनी विरासत दे देते। पुत्र को विरासत दी जाती है, पत्नी को विरासत दी जाती है एवं शिष्य को विरासत दी जाती है, लेकिन वे न भगवान के पुत्र की जगह थे अब तक, न शिष्य की जगह थे, परंतु अब वे शिष्य की जगह हो गए हैं। अतः भगवान अपनी विरासत रूप संपत्ति जो अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसे दे रहे हैं। उनकी नारायणी सेना तो भौतिक संपत्ति है जिसे दुर्योधन को दे रखा है, जो अभी पितामह भीष्म के शासन में रहेगी, द्रोणाचार्य एवं कर्ण के शासन में रहेगी कुछ दिन के लिए। तो आए देखते हैं कि भगवान किस युक्ति से अपनी ब्रह्म विद्या रूप विरासत महात्मा अर्जुन को दे रहे हैं। ज्ञानम तेहम स विज्ञानविदम वक्ष्याम्य शेषतम। मैं अब तक कहे हुए ज्ञान को विज्ञान सहित कहता हूँ। जिसे तुम श्रद्धा पूर्वक सुन लेते हो तो तुम्हें किसी अन्य से कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। तुम्हें ये कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि मानो भगवान भयभीत हैं कि सुनने के उपरांत पुनः कहीं अर्जुन प्रश्न न कर दे, क्योंकि जब तक यह प्रश्न करता रहेगा तब तक तो युद्ध की बात बनेगी ही नहीं। इसीलिए इस विज्ञान की भी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु सोच रहे हैं कि सूर्योदय हो जाने के उपरांत भी आलसी एवं प्रमादी तब तक नहीं जगते जब तक कि सूर्य की किरणों के चांटे उनके चेहरे पर नहीं पड़ते। वही बात इसकी है। यह तब तक नहीं मानेगा जब तक प्रकृति के गुह्यतम रहस्य को जान नहीं लेता। प्रभु ने ज्ञान को अब तक बाहर बाहर कहा, अब उस ज्ञान को विज्ञान के साथ कहने जा रहे हैं, मानो वे अपनी अब दिव्य किरणों को फैलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद रूप ज्ञान का सूर्योदय तो हो गया है, लेकिन उनमें से अब विज्ञान रूपी किरणें प्रस्फुटित होंगी, जो घर घर में, द्वार द्वार में तथा गांव गांव, नगर नगर में एवं जन जन के तन मन में, बुद्धि में, चित्त में प्रवेश कर जाएंगी, जिससे भक्तों एवं संतों का शोक संताप जाता रहेगा। उसी का तो नाम है श्रीमद् भगवद गीता। आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद रूपी ज्ञान रूपी दिव्य सूर्योदय होने के उपरांत भी महात्मा अर्जुन को संतोष नहीं हुआ, जबकि उपासना के योग्य तो उदय काल का सूर्य ही होता है। सूर्योदय के समय भगवान भास्कर अपनी संपूर्ण किरणों को अपने आप में समेटे हुए दिव्य अग्निवर्ण गेरु वर्ण के होते हैं।
मानो वे संकेत कर रहे हों कि इस वर्ण ज्योति की उपासना कोई करे तो उसकी सुषुम्ना शीघ्र प्रकाशित हो जाएगी। इसी प्रकार वे मानो महात्मा अर्जुन से संकेत कर रहे हों कि इस समय मैंने संपूर्ण देवी देवताओं को अपने आप में ही धारण कर रखा है, अतः एकमात्र मेरी ही उपासना करने से संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा करने का फल मिल जाएगा। ज्ञान तो मैं आत्मा हूँ और शरीर अनात्मा है, इतना ही है। सांख्य मत के अनुसार इस अनात्म रूप शरीर प्रकृति की सत्ता को भी स्वीकार किया गया है। कोई साधक कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ और शरीर प्रकृति है तो ठीक है, चलो मान लिया, और मैं अजन्मा हूँ यह भी मान लिया, लेकिन अनात्म शरीर का मूल क्या है? हाँ, इस अनात्म शरीर का मूल वासना है। वासना का मूल अज्ञान है, अज्ञान का मूल प्रकृति है तथा प्रकृति का मूल पुरुष एवं पुरुष का मूल परम पुरुष है। इस न्याय से तो अज्ञान का मूल ज्ञान ही है। यह एक अद्भुत पहेली है। जैसे वायु का मूल आकाश है, अग्नि का मूल वायु है, इसी प्रकार जल का मूल अग्नि तथा पृथ्वी का मूल जल है। अज्ञानी पुरुष इस बात को कैसे मानेगा? वह तो कहेगा कि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी कैसे प्रकट हो सकती है, क्योंकि इन दोनों का ही अपने अपने मूल से विरोध है। लेकिन यह सृष्टि तो संकल्पवत है, इसीलिए इसमें शंका की संभावना तो कहीं से कहीं तक नहीं है। भगवान जब ज्ञान को विज्ञान के साथ कहेंगे तो इसी प्रकार का विस्तार होगा। जैसे एकोहम भविष्याम, इस मंत्र में एकोहम को ज्ञान है और भविष्याम विज्ञान है। इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि में अहम ज्ञान है और ब्रह्मास्मि विज्ञान है। मैं शुद्ध साक्षी हूँ, यह ज्ञान है, लेकिन मैं चेतन हूँ, यह विज्ञान है। मैं निर्गुण हूँ, यह ज्ञान है, मैं सगुण हूँ, यह विज्ञान है। मैं निराकार हूँ, यह ज्ञान है, मैं साकार हूँ, यह विज्ञान है। मैं साक्षी आत्मा हूँ, यह ज्ञान है, मैं सर्वज्ञ हूँ, यह विज्ञान है। मैं साक्षी चेतन आत्मा हूँ, यह ज्ञान है, और मैं सर्वशक्तिमान हूँ, यह विज्ञान है। मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान है, और मैं सर्वत्र हूँ, यह विज्ञान है। मैं सर्वत्र हूँ, यह ज्ञान है, लेकिन भक्तों के हृदय में प्रकट होता हूँ, यह विज्ञान है। मैं अकर्ता हूँ, यह ज्ञान है, लेकिन भक्तों के पापों का संहार करता हूँ, यह विज्ञान है। मैं निर्गुण निराकार हूँ, यह ज्ञान है, और सद्गुरु रूप में प्रकट होता हूँ, यह विज्ञान है। मैं सम हूँ, शांत हूँ, निर्विशेष हूँ, यह ज्ञान है, लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भक्तों एवं संतों के हितार्थ प्रकट होता हूँ, यह विज्ञान है। मैं अमृत हूँ, यह ज्ञान है, और मैं असुरों के लिए काल हूँ, यह विज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है तो तंत्र मंत्र योग आदि साधन विज्ञान है। सर्वाहम हस्मि ज्ञान है तो तत्वमसि विज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है तो वेद पुराण शास्त्र आदि साधन विज्ञान है। शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा ज्ञान है तो महदाकाश विज्ञान है। महदाकाश ज्ञान है तो भूताकाश विज्ञान है। भूताकाश ज्ञान है तो वायु विज्ञान है। वायु ज्ञान है तो अग्नि विज्ञान है। अग्नि ज्ञान है तो जल विज्ञान है। जल ज्ञान है तो पृथ्वी विज्ञान है। इसी प्रकार आकाश ज्ञान है तो आकाशचरी सिद्ध विज्ञान है। आकाशचरी सिद्ध ज्ञान है तो सिद्धियां विज्ञान है। वायु ज्ञान है तो वायु में प्रतिष्ठित देवता विज्ञान है। अग्नि ज्ञान है तो इसमें प्रतिष्ठित देवता विज्ञान है। जल ज्ञान है तो जल देवता एवं जलचर विज्ञान है। पृथ्वी ज्ञान है तो वनस्पतियां एवं पेड़ पौधे तथा पृथ्वी के प्राणी विज्ञान है। जगत ज्ञान है
तो मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि विज्ञान हैं। इसी विज्ञान का विस्तार अब भगवान इस अध्याय से प्रारंभ करेंगे।